नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। हिमाचल की 2024 की राजनीति कुछ दिमाग में नहीं बैठती। हर किसी का अपना स्वैग है। आप अच्छी हीरोइन है, लेकिन जितनी अच्छी हीरोइन हो, अगर अच्छी फिल्म बनानी हो तो अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है कि नहीं? मैं उस बंदे को बुलाना चाहती हूँ और उसको अपनी फिल्म का मैं एक सीन दूंगी, और अगर वो मेरी फिल्म का वो सीन कर दे तो राजनीति तो क्या, मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी। कल चले जाएंगी। बरसाती मेंढक है तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ। इनको तो हम अपनी शुभकामनाएं हैं। अब बेचारी अब आजकल उनकी फिल्में अच्छी नहीं चल रही है बॉम्बे में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े दिन जो है आई हैं अलग अलग वेशभूषा में पहन के। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं, ये तो आपको पता ही होगा। शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, जहां कैंडिडेट्स में बड़े बड़े नाम और छोटे छोटे नाम मैदान में उतारे हैं। शिमला में बीजेपी से सुरेश कश्यप और कांग्रेस से विनोद सुल्तानपुरी उम्मीदवार हैं। दोनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। हिमाचल राजनीति के दिग्गज नेता माने जाते हैं कांगड़ा बीजेपी से राजीव भारद्वाज और कांग्रेस से आनंद शर्मा। ये दोनों ही बड़े लीडर हैं। अब आती है बात हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की। वास्तव में यह सीट सबसे दिलचस्प होती। एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट अनुराग ठाकुर है, जो फॉर्मर सीएम के पुत्र होने के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं, जो एक बड़ा नाम है। पर दूसरी ओर कांग्रेस कैंडिडेट है सतपाल रायजादा। इसको लेकर भी लोग या टीवी चैनल अच्छी टीआरपी जुटा सकते थे, लेकिन चर्चा में लोकसभा मंडी है। यहाँ के उम्मीदवारों का मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं बता देता हूं कि कांग्रेस से राजा विक्रमादित्य सिंह, बीजेपी से रानी कंगना रनौत। वैसे रानी नहीं, बॉलीवुड राज्य की रानी। वास्तव में लोकसभा मंडी ही क्यों चर्चा में है, क्या आपको जानकारी है? अगर नहीं तो मैं बता देता हूं। इसका कारण है स्वैग। मंडी में स्वैग की राजनीति चल रही है। यहाँ किसने कितना काम किया या किस में कितना है दम के हैशटैग नहीं चल रहे हैं। यहाँ चल रहा है किस में कितना है स्वैग। तभी तो इसे काम की या मुद्दे की राजनीति ना कहकर स्वैग की राजनीति कह रहा हूं। ये आप भी मंडी लोकसभा की स्वैग वाली क्लिप्स देख सकते हैं। क्या अटैक्स हो रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। कंगना मंडी के अंगना, क्या कंगना। लेकिन आपने उस पढ़ाई से क्या सीखा? वो तो समझ ही आ रहा है कि उन्होंने कुछ ज्यादा खास तो सीखा नहीं। उन पर पढ़ाई पे सवाल नहीं उठाए। मैंने ये कहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। मानते हैं ऐसा ही होता है। चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक दल एक दूसरे की आलोचना करते हैं या पार्टीज के उम्मीदवार एक दूसरे पर टिप्पणियां भी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं। मानते हैं ये राजनीतिक दलों का काम है। उन्हें चुनाव जीतना भी है, उन्हें सत्ता में भी आना है। वो अपनी किसी भी नीति कूटनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, हॉस्पिटल्स की बात हो, सड़कों की बात हो, समाज की बात हो? कुछ बातें इससे थोड़ी मिलती जुलती होती है, पर इस समय जो मंडी का हाल है वो स्वैग वाला है। नेताओं के 90% भाषणों में स्वैग चल रहा है। कहीं मर के 10% भाषणों में भी विकास शिक्षा की बात हो तो उसकी चर्चा होती ही नहीं है। कमी तो हम लोगों की भी है। हमें भी शिक्षा विकास की बातों में मजा नहीं आता। हमें तो राजनेताओं में स्वैग चाहिए। इनके बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े भाषणों में हमारी दिलचस्पी है। हमें ये नहीं चाहिए कि वो कितना काम कर रहे हैं, किस दृष्टिकोण के साथ, किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। हम उनके भाषणों से इंप्रेस होकर वोट डालते हैं। इसलिए अपने मत का सही इस्तेमाल करें। कौन अच्छा नेता है, ये चुनाव आपका है। सभी वोट डालें और लोकतंत्र को अपना सहयोग दें। नमस्कार।